साथियों, यदि कम लागत और ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आज ही आप भेड़ पालन स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। यदि सिर्फ फार्मिंग आप करते हैं तो बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, क्योंकि यदि एक भेड़ और एक बकरी का तुलना यदि करें तो कहीं ना कहीं जहाँ पर एक बकरी 3 गुना देता है एक चीज़ का, तो वहीं पर एक भेड़ आपको 4 गुना प्रॉफिट देने वाला है। जैसे कि एक बकरी से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? दूध, मांस और नए मेमने। उसी तरह से एक भेड़ से हम दूध, मांस, नए मेमने के साथ साथ हम ऊन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक का 4 गुना प्रॉफिट देता है हमें भेड़ पालन। तो भेड़ पालन यदि व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। साथ ही यदि एक बकरी को सेल करते हैं तो बहुत कीजिएगा तो 3000 से 4000 में हम सेल कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप एक भेड़ को यानी सेल करते हैं तो 10,000 से 12,000 प्रति भेड़ के हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा भेड़ पालन। गॉड फार्मिंग से ज़्यादा सिर्फ फार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इसलिए आपने भी देखा होगा कि गाँव में बहुत ज़्यादा अभी जो है सो भेड़ पालन बहुत ज़्यादा किया जाता है लंबे स्तरों पर। तो दोनों पहलुओं से देखा जाए, जहाँ पर गॉड फार्मिंग आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है आपको भेड़ पालन। तो दोनों पहलू में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा आपको जो सो सिर्फ फार्मिंग, यानी भेड़ पालन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। क्योंकि भेड़ पालन ऐसा व्यवसाय साथियों कि इसमें आपको बीमारी का समस्या ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे कि हम बकरी पालन व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो बकरी पालन व्यवसाय में क्या होता है, बहुत तरह की समस्या आती है, मेमने मर जाते हैं, बहुत तरह की जो सो समस्या लगातार आती रहती है। लेकिन रोगात्मक क्षमता इतना ज़्यादा होता है भेड़ का कि आपको समस्या रोग का बहुत कम आता है। लेकिन धरती पर मौजूद जितने भी प्राणी है, जीव जंतु है, कहीं ना कहीं उन्हें बीमारी जरूर आता है, लेकिन ये भेड़ जो है इसमें बीमारी की समस्या बहुत कम होती है। इसलिए बीमारी का समस्या आपको टेंशन नहीं रहता है कहीं ना कहीं। साथ ही भेड़ से प्राप्त ऊन को यदि आप सेल करते हो तो मार्केट रेट में देखा जाए तो 100-200 नहीं बल्कि 3000 से स्टार्ट होता है और 30,000 प्रति किलो के हिसाब से भेड़ का जो है सो ऊन प्राप्त कर आप सेल कर सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पर, किस तरह का क्वालिटी आपने तैयार किया है भेड़ से प्राप्त ऊन को। जितना अच्छा क्वालिटी रहेगा 30,000, 40,000, 50,000 प्रति किलो के हिसाब से भी इसका ऊन सेल किया जाता है। वहीं पर 1200 से 1500 के हिसाब से भेड़ से प्राप्त चाम को भी आप सेल कर सकते हैं, जिससे कि कॉस्मेटिक डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चाम से तैयार बहुत तरह के कॉस्मेटिक जो सो वस्त्र होती है जिसका तैयार किया जाता है, जो कि आप 1200 से 1500 प्रति किलो के हिसाब से भी इसका चाम भी सेल कर सकते हैं। साथ ही उससे प्राप्त सींग को आपने जरूर देखा होगा, जो भेड़ में सींग जो लगे होते हैं, सींग जो होते हैं उनके, उसको भी सेल करके देते हैं। क्योंकि डेकोरेशन मार्केट में कहीं ना कहीं इसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, कॉस्मेटिक चीज़ इससे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो भेड़ से हम दूध प्राप्त कर सकते हैं, दूध सेल कर सकते हैं, उनसे प्राप्त ऊन भी सेल कर सकते हैं, मेमने भी प्राप्त कर सकते हैं, चाम प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका सींग भी सेल कर सकते हैं। तो ऐसा व्यवसाय है जिससे कि यदि उच्च स्तर पर या फिर लघु स्तर पे आप करते हैं तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। ये व्यवसाय आपको कभी लॉस नहीं देने वाला। यदि आप गांव में रहते हो, गांव से बिलोंग करते हो, तो आपने सही वीडियो पर साथियों क्लिक किया। मैं विशेष तौर पर विशेष जानकारी दूंगा कि सिर्फ फार्मिंग आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो इसे किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से अच्छे खासे और इनकम बढ़ा सकते हैं। विशेष जानकारी आपको इस वीडियो पे स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेगी। क्योंकि सिर्फ फार्मिंग ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि गर्मी, बरसात, शरद ऋतु इस तरह का टेंशन आपको कभी भी नहीं रहता है। ना ही ठंडे का टेंशन रहेगा, ना ही गर्मी का टेंशन रहेगा, ना ही बरसात का। मतलब क्योंकि सिप जो होता है उसमें एक तरह का ऊन पहले से है, उसे ठंडा, गर्मी और बरसात सभी तरह से बचाव ऑटोमेटिक करते रहते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी नस्ल पर, किस तरह की नस्ल का आपने वैरायटी का चुनाव किया है साथियों। तो कुल मिलाकर मैं 4 पॉइंट पर इस वीडियो में बात करूंगा, मुख्य रूप से 4 पॉइंट पर। जैसे कि पहले पॉइंट पर हम लेके चलने वाले इस पॉइंट में कि भेड़ पालन व्यवसाय को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। इसमें 6 पॉइंट पर हम बात करेंगे। 6 पॉइंट में पहला पॉइंट आपका आने वाला कि कितने भेड़ से हम इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कितने भेड़ की संख्या से हम इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट पे आता है कौन सी नस्ल का भेड़ का हम चुनाव करें जो कि बिजनेस के लिहाजा से सबसे अच्छा रहता है, जिसको हम व्यवसाय में लेते हैं तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, वो कौन सी नस्ल है। तीसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे भेड़ से प्राप्त ऊन को हम सेल कैसे कर सकते हैं। सेलिंग का भी एक टेक्नोलॉजी होता है साथियों, यदि टेक्निक नहीं आप सीख पा रहे तो प्राप्त ऊन को आप सेल नहीं कर सकते। मार्केट में किस तरह से हम अपने प्राप्त ऊन को सेल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही चौथे पॉइंट पर हम बात करेंगे भेड़ पालन व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं तो कितनी जगह की आवश्यकता होती है, यानी कितना भेड़ से आप व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं, साथ ही उसके लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है। साथ ही अगली पॉइंट पर बात करेंगे कि भेड़ पालन को यदि आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए चारा प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि भेड़ पालन जो चारा पर ज़्यादातर डिपेंड करती है कि चारा जब तक आपने खिलाइएगा भेड़ को तो कैसे चलेगा। तो इसके लिए चारा प्रबंधन पर भी बात करेंगे, किस तरह से चारा प्रबंधन आप कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे भेड़ को कौन सी घास खिलाने से आपको बचना चाहिए। कुछ तरह के साथियों ऐसे घास होते हैं जिसको यदि भेड़ ने खा लिया या फिर बकरी पालन व्यवसाय पर स्टार्ट करते या फिर चला रहे हैं तो ध्यान देना है साथियों यहाँ पर कि कुछ इस तरह की जहरीले घास होते हैं जिसे आपका भेड़ ने खा लिया तो कहीं ना कहीं बीमारी का संकेत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि मृत्यु का भी रीजन वो
बन जाता है घास। साथियों इतना होने के बाद हम मुख्य पॉइंट दूसरे नंबर पर चलेंगे कि गवर्नमेंट से सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए। यानी इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए आपने प्लानिंग कर लिया है तो हम गवर्नमेंट से सब्सिडी या फिर लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए। साथ ही तीसरे पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं मुख्य पॉइंट पर कि रोग प्रबंधन। रोग प्रबंधन के बारे में बात करेंगे कि रोग प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं, अपने भेड़ को बचाव कैसे कर सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से अपने भेड़ को बचाव करके रख सकते हैं। साथ ही चौथे नंबर पॉइंट पर हम बात करेंगे जिसका जरूरत कहीं ना कहीं सुनने का आपका भी मन कर रहा होगा, वो होगा प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन ये व्यवसाय आपको कितना देगा उस पॉइंट पर हम बात करेंगे चौथे नंबर पॉइंट पर कि ये व्यवसाय यदि करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा। साथियों किसी भी बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि प्रॉफिट कितना देगा ये बिजनेस यदि हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रॉफिट का समस्या बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ी बात होगी प्रॉफिट मार्जिन, उसके बारे में बात करेंगे चौथे नंबर पॉइंट पर कि प्रॉफिट मार्जिन यदि ये बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कितना देता है ये प्रॉफिट मार्जिन ये व्यवसाय, उसके बारे में विशेष तौर से बात करने वाले हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल देहाती व्लॉग। यदि पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट किया है तो शायद आप सभी जानते होंगे पहले से हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ बिजनेस आइडियाज और फार्मिंग टूल से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। यदि हमारे चैनल पर आपने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब साथियों जरूर कीजिएगा। इस तरह से प्रत्येक दिन का वीडियो और प्रत्येक दिन का अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखिएगा, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल पर हम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ बिजनेस आइडिया और फार्मिंग टूल्स वीडियोज लाते रहते हैं। चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद करने से पहले। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करेंगे भेड़ पालन व्यवसाय को यदि शुरू करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। यदि भेड़ पालन को व्यवसाय को यदि स्टार्ट करते हैं तो दो लेवल पर हम लेके चलेंगे, एक जाएगा हाई लेवल शिप फार्मिंग और दूसरा जाएगा लो लेवल शिप फार्मिंग। यानी दोनों शिप फार्मिंग के लिए यदि स्टार्ट करते हैं तो कितना भेड़ से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि हाई लेवल शिप फार्मिंग यदि स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो उसके लिए आपको 150 से 200 भेड़ की आवश्यकता होगी। यानी शुरुआत में 150 से 200 भेड़ों से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि लो लेवल शिप फार्मिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप कम से कम 50 या फिर 100 तक ही इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा ये ले जाते हैं तो ये बजट पर आपका डिपेंड करता है कितना बजट आप लगा रहे, जितना बजट में आप सक्षम हो उतना से इस बिजनेस को स्टार्ट आप कर सकते हो। ये दो लेवल में ही फार्मिंग किया जाता है। यदि सबसे लो लेवल पर जाएंगे तो उसका बात ही खत्म होगा, क्योंकि वो किसान इक्का दुक्का किसान करता है, 2-4 भेड़ को रखिए लेकिन उससे प्रॉफिट नहीं होता। यदि प्रॉफिट लेकर हम चलेंगे तो हाई लेवल पर काम करेंगे या फिर लो लेवल पर, दो चीज़ पर ही हमें फायदा होगा। सब नीचे का स्तर पर जाएंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं देगा ये बिजनेस। साथियों बिजनेस के लिहाजा से देखा जाए तो भेड़ पालन यदि स्टार्ट कर रहे हैं तो भेड़ हमें खरीदना पड़ेगा शुरुआत में। भेड़ के कुछ ऐसे नस्लें हैं बिजनेस के लिहाज से देखा जाए 3000 से लेकर 1.5 लाख तक की कीमत है मार्केट रेट में। आप अपने बजट के अनुसार जो सो भेड़ खरीद सकते हैं, कहीं से मार्केट से भी, डायरेक्ट किसी कंपनी से भी या फिर किसी किसान भाई से भी प्राप्त कर सकते हैं भेड़। ये डिपेंड करता है आपके बजट पर। तो सबसे बड़ी बात है कि 3000 से 1.5 लाख के आसपास भेड़ आता है। व्यवसाय के स्तर पर देखा जाए तो अपने बजट के अनुसार भेड़ का शुरुआत कर सकते हैं। पालन और संख्या डिपेंड करता है आपके बजट। साथियों यदि आप मांस के लिहाजा से भेड़ पालन व्यवसाय को शुरू करते हैं तो उसके लिए मालपुरा, जैसलमेरी, मारवाड़ी, नाली, छोटा नागपुर, बीकानेरी, मेरिनो, कोरीडाइल, रामबुले, इन सभी नस्लों का आप चुनाव कर सकते हैं। साथ ही ऊन के डिमांड पर यदि व्यवसाय को स्टार्ट करने वाली यानी ऊन को हम सेलिंग करेंगे तो उसके लिए कुछ वैरायटी है, जैसे कि मेरिनो, रेम्बोलेट, ब्लू फेस्ड, लिसेस्टर, कोरीडेल, इन सभी नस्लों का आप चुनाव कर सकते हैं। साथियों आप सभी जानते होंगे दुनिया में कुल मिलाकर 200 भेड़ों की नस्लें हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में 44 नस्ल ऐसे हैं जिसका हम पालन कर सकते हैं व्यवसाय में ले जाके या फिर पशुपालन उसे पालते हैं। कुल मिलाकर 44 ऐसी नस्लें हैं और इनमें से मुख्य रूप से 3 ही भेड़ों की ऐसी नस्ल है जिसका व्यापारी स्तर पर या फिर किसान पशुपालन करते हैं, और खास करके हमारे भारतवर्ष में, जिसे यदि व्यवसाय की नजरिए से देखा जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। पहले नंबर पर आता है साथियों गुन्नी भेड़, दूसरे नंबर पे आता है मारवाड़ी भेड़ और तीसरे नंबर पे आता है जैसलमेरी भेड़। ये 3 प्रकार के ऐसे भेड़ है जिसको यदि व्यवसाय के स्तर पर ले जाते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में इन भेड़ों का डिमांड बहुत ज़्यादा है और किसान कहीं ना कहीं यही तीनों नस्लों का चुनाव अपने बिजनेस के लिए करते हैं और पशुपालन के लिए भी करते हैं। साथ ही भेड़ों की नस्लों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, जैसे मांस, बढ़िया ऊन, लंबी ऊन, दोहरे उद्देश्य, बाल और छोटी नस्लें। तो इनमें से आप अपने अनुसार भेड़ों का चयन कर सकते हैं, बजट के अनुसार, अपने बिजनेस के अनुसार। साथियों इतना होने के बाद पहला हमारा जो मुख्य पॉइंट था इस बिजनेस को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, उनसे कुछ पॉइंट निकल रहा है जिस पर हम विशेष तौर से बात करेंगे। जैसे कि पहले पॉइंट पर यहाँ से हम बात करने वाले कि बिजनेस के लिहाजा से कौन सी वैरायटी का नस्ल सबसे अच्छा रहेगा, जिसका पशुपालन हम करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम ले सकते हैं इस भेड़ पालन को स्टार्ट करके। तो साथियों आप सभी जानते होंगे 44 नस्लें ऐसे हैं भारतवर्ष में जिसका लोग पालन करते हैं भेड़ का, लेकिन उनमें 3 प्रकार की जो नस्ल हैं जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है बिजनेस के नज़रिए से, मार्केट में भी, और अच्छे खासे इनसे प्रॉफिट भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जो कि पहला नंबर पर आएगा जैसलमेरी, दूसरे नंबर पर आएगा बीकानेरी और तीसरे नंबर पर आएगा गुन्नी भेड़। ये 3 प्रकार के ऐसे भेड़ है जिसका हम पशुपालन करते हैं, बिजनेस के लिहाजा से बहुत अच्छा खासा हम प्रॉफिट ले सकते हैं। साथियों इसके अलावा कुछ भेड़ों की और नस्लें हैं जिसको अपने जलवायु के अनुसार हम पालन कर सकते हैं, जैसे कि आइसलैंडिक भेड़, मेरिनो भेड़, चोकला भेड़, अविशान भेड़,
चांगथांग भेड़, ईजी केयर भेड़, चेन्नई भेड़, लाल भेड़ और ईस्ट फ्रीसियन भेड़। साथियों सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम किसान भाई क्या करते हैं, ऐसी नस्ल की खोज करते हैं कि जो कि कम रख रखाव में अच्छा हमें प्रॉफिट दे। तो उसके लिए हमने 3 ऐसे भेड़ का चुनाव किया है जिसको यदि आप बिजनेस के नजरिए से लेते हैं तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। सबसे पहले नंबर हम पॉइंट पर बात करेंगे ईजी केयर भेड़। इसको कम चरवाहे और पशु चिकित्सा की जरूरत होती है। गर्मियों में ये अपना ऊन उतार देती है और इन्हें कतरने की जरूरत भी नहीं होती है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस भेड़ की इससे मांस बहुत अच्छी पैदावार होती है। साथियों दूसरी नंबर पर आती है आइसलैंडिक भेड़। यह भेड़ खराब चारागाह या फिर रेंज में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका मटन कोमल और अच्छी बनावट वाला होता है। ये 4 से 5 महीनों में विपणन के वजन तक पहुंच जाती है। साथ ही तीसरे नंबर पर आता है बेल क्लाइड भेड़। यह भेड़ आसानी से प्रबंधित होती है और उच्च उत्पादन देती है। ये उच्च विकास दर और मजबूत कृमि प्रतिरोधक वाली तथा मजबूत स्वस्थ मेमनों का उत्पादन भी करती है। साथियों इतना होने के बाद एक पॉइंट उठता है कि भेड़ कितने दिनों में बच्चे देते हैं, यानी बच्चे हम भेड़ से कितने दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। तो भेड़ का मुख्य रूप से गर्भकालीन समय 145 से 154 दिनों का। भेड़ आमतौर पर एक ही बच्चे का एक ही मेमने का जन्म देती है, लेकिन उसका सेहत अच्छा हो तो भेड़ जुड़वा या फिर 3 बच्चे का भी जन्म दे सकती है। साथियों एक पॉइंट यहाँ पर और उठता है कि भेड़ से प्राप्त हम ऊन का सेलिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस को यदि मुख्य रूप से हमने शुरुआत किया है ऊन को लेकर, तो ऊन को हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो ऊन को आप 2 तरीके से सेल कर सकते हैं। एक तो जाएगा डायरेक्ट रूप से और एक जाएगा इनडायरेक्ट रूप से। आप प्राप्त ऊन को खुदरा या फिर थोक व्यापारियों को भी बेच सकते हैं। डेकोरेशन मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। साथ ही प्राइवेट कंपनी को भी ये प्राप्त ऊन आप सेल कर सकते हैं। आमतौर पर बाजार में ऊन की कीमत 150 रुपया से 3000 प्रति रुपये किलो के हिसाब से बिकती है और ये डिपेंड करता है आपके ऊन के क्वालिटी पर, किस तरह के आपने ऊन को तैयार किया है। साथियों यहाँ पर एक पॉइंट और उठता है कि भेड़ पालन व्यवसाय को हम शुरू करते हैं तो इसके लिए कितना जगह की आवश्यकता होती है। आमतौर पर एक भेड़ के लिए 8 से 10 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होती है। इसी के अनुसार आप अपने भेड़ की संख्या पर जगह का चुनाव कर सकते हैं। साथियों इतना होने के बाद हम बात करेंगे कि भेड़ के लिए चारा प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। तो एक वयस्क भेड़ को औसत दैनिक खुराक 2 से 4 पाउंड की होती है, यानी वयस्क भेड़ को प्रतिदिन औसत 900 ग्राम से 1 किलो 800 ग्राम चारा की जरूरत होती है। खासतौर पर भेड़ के बच्चे को जन्म देने के 4 सप्ताह तक उनकी आवश्यकता के अनुसार भोजन देना चाहिए। आप मुख्य रूप से हरा चारा, मक्का, दालें, ज्वार, खनिज पदार्थ दैनिक आहार के रूप में भेड़ को दे सकते हैं। इससे भेड़ का उचित विकास होगा। भेड़ों के संपूर्ण विकास प्रणाली को सही रूप से व्यवस्थित करने के लिए हरा चारा का मुख्य योगदान होता है। साथ ही समय समय पर ताजे स्वच्छ पानी की भी प्रबंधन करना चाहिए। भेड़ों के लिए सबसे अच्छा चारा वह है जो उच्च गुणवत्ता वाला हो, जैसे भेड़े घास, तिपतिया घास, फोब्स और फलियाँ। इन्हें भेड़ों बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा घास का भंडारित चारा, अल्फा घास, जौ, मक्का, जई, बरसीम भेड़ों के चारे के लिए अच्छा विकल्प है। ध्यान रहे साथियों, हरा चारा खिलाने से भेड़ों का उचित और संपूर्ण विकास होता है, इसलिए आपको हरा चारा पर मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत होगी। साथियों मैंने शुरुआत में बताया था कुछ ऐसे घास है जिनको यदि भेड़ को खिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, यानी कि भेड़ बीमार पड़ जाएंगे और वही बीमारी भेड़ के मरने का रीजन भी बन जाएगा। इसलिए उन घास को खिलाने से आपको बचना चाहिए, जैसे कि अजेलिया घास, गुलदावरी घास, एकोर्न घास, बटरकप घास, डेफोडिल्स घास, होली और बिगबेरी। इन घासों को भेड़ों से कोसों दूर रखना चाहिए साथियों, नहीं तो यदि आपकी भेड़ ने चख भी लिया, थोड़ा सा भी खा लिया तो भेड़ आपका बीमार पड़ जाएगा। इसलिए उसका मरने का रीजन भी वही बीमारी होगा। इसलिए आपको इन घासों से आपको दूर रखना है, अपने भेड़ों को बचाव करके रखना है, तो आपका भेड़ अस्वस्थ हो जाएगा और अस्वस्थ होते होते उसका स्वास्थ्य एकदम से खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भेड़। साथियों इतना होने के बाद हम चलेंगे अपने दूसरे नंबर मुख्य पॉइंट पर कि गवर्नमेंट से हम सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इतना हमने जान लिया किस तरह से रख रखाव करना है, कितने भेड़ से हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे दूसरे नंबर मुख्य पॉइंट पर कि गवर्नमेंट से हम सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए लोन हमें कितना प्राप्त होता है गवर्नमेंट से, साथ ही कितना लोन देती है हमें गवर्नमेंट इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए। तो भेड़ पालन को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी आपको सहायता राशि देती है। मुख्य रूप से 2 तरह से राशि आप प्राप्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, साथ ही राज्य सरकार से। पहली पॉइंट पर आएगा केंद्र सरकार नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के तहत भेड़ पालन के लिए 60% तक की लोन देती है। दूसरे नंबर पर राज्य सरकार एकीकृत भेड़ विकास योजना के तहत 30% की लोन देती है। यानी आप 10 लाख रुपये की लागत से इस व्यवसाय को स्टार्ट करते हो तो केवल 1 लाख ही रुपया आपका लगेगा। जैसे कि 60% केंद्र सरकार ने दिया, 30% राज्य सरकार ने दिया, दोनों मिला के हो गया 90%। बाकी के 10% आपको लगाना पड़ेगा, यानी 10 लाख में से 1 लाख रुपया आपने लगाया, बाकी का
9 लाख रुपया आपका गवर्नमेंट ने चुकाया। तो ये व्यवसाय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपकी काबिलियत पर, किस तरह से इस व्यवसाय को आप हैंडल कर रहे हो। तो ये चीज़ डिपेंड करता है आप पे। साथियों यहाँ पर एक पॉइंट उठता है कि सब्सिडी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कहाँ से अप्लाई करके हम सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 जगहों से आप सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से 4 जगह ऐसे है जहाँ से अप्लाई करके इस व्यवसाय को आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले नंबर पॉइंट पर उठते हैं, अपने ब्लॉक स्तर से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर नाबार्ड बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय पशुपालन मिशन सब्सिडी योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पर प्रधानमंत्री पशुपालन योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। साथियों फॉर्म में अप्लाई करने के लिए कुछ प्रमाण पत्र की भी जरूरत होगी, आपको देना होगा, बैंक में जमा करना होगा। उसके लिए पहले नंबर पॉइंट पे आता है आप राज्य के अस्थायी निवासी होने चाहिए। दूसरे नंबर पॉइंट पे पहले से किसी राशि की योजना पेंडिंग में ना होना चाहिए। तीसरे नंबर पॉइंट पे आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, आपके पास फोटो होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, साथ ही आपका खाता का एक फोटो कॉपी लगेगा बैंक में। ये चीज़ डॉक्यूमेंट को आपको लेके चलना है बैंक साथियों, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म अप्रूव्ड हो जाने के 15 दिनों के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उसके बाद इस व्यवसाय को आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथियों इतना होने के बाद हम चलेंगे अपने मुख्य पॉइंट तीसरे नंबर पर, भेड़ पालन हेतु अपने भेड़ों को रोग से कैसे बचा सकते हैं, भेड़ को रोग से मुक्त कैसे रख सकते हैं, यानी रोग प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। इसलिए इस पॉइंट पर आपको बना रहना है साथियों, क्योंकि कुछ रोग ऐसे हैं जो कि जानलेवा घातक साबित हो जाता है इन भेड़ों के लिए। उसे आपको जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप किसान हैं, भेड़ पालन करते हैं, तो शायद इन बीमारी से आप वंचित होंगे। साथियों भेड़ों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के रोग आते हैं। पहले नंबर पर खुरमुह रोग, जिससे कि हम FMD के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है PPR रोग और तीसरा आता है एंथ्रेक्स रोग। यदि खुरमुह रोग के बारे में बात किया जाए तो रोग के बचाव के लिए भेड़ पालक को प्राथमिक उपचार के लिए नमक और चीनी का घोल अवश्य पिलाना चाहिए। बात करें PPR रोग से बचाव हेतु, PPR रोग को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार PPR कंट्रोल प्रोग्राम चलाती है और वैक्सीनेशन किया जाता है, जिस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। अपने पशु का वैक्सीनेशन अवश्य करवाना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है एंथ्रेक्स रोग। यह रोग दूषित मिट्टी से फैलता है, इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और जहाँ पर पशु रह रहे हैं वहाँ पर मिट्टी दूषित नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पशु बीमार हो जाएंगे, एंथ्रेक्स रोग के शिकार भी हो जाएंगे। साथियों इस रोग से हम बचाव हेतु कुछ उपाय है जिससे आप अपनाते हैं तो एकदम से अपने पशु को सुरक्षित रख सकते हैं, बीमारी से वंचित रख सकते हैं। जिससे कि पहले नंबर पॉइंट पर फार्म के फर्श, खाने और पीने की जगह एवं अन्य सामग्री की सफाई आपको रोजाना करना चाहिए। दूसरे नंबर पर उचित जीवाणुनाशक घोल का इस्तेमाल आपको नियमित रूप से करना चाहिए। तीसरे नंबर पॉइंट पर पशु के बीमार होने पर उसे समूह से अलग करें और उसका उपचार अवश्य करवाएं। चौथे नंबर पॉइंट पर पशुओं के लिए साफ सुथरे चारे और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। 5वें नंबर पॉइंट पर रोगे पशुओं के खूरों और मुंह के छालों को एंटीसेप्टिक लोशन से जरूर धोएं। 6 नंबर पॉइंट पर रोगों के बचाव के लिए पशुओं को टीका अवश्य लगवाएं। साथियों इतना होने के बाद हम चलेंगे चौथे नंबर और सबसे लास्ट नंबर पॉइंट पर, मुख्य पॉइंट पर, कि इस व्यवसाय को यदि हम स्टार्ट करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा। सबसे बड़ी समस्या होती है साथियों, किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो कितना प्रॉफिट होगा, ये इसका समस्या सबसे ज़्यादा लगा रहता है। तो हम बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में। यदि यहाँ तक आप बने हुए हैं तो इस पॉइंट को भी आपको सुन लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा इस बिजनेस को यदि स्टार्ट करते हैं तो कितना प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों यदि ग्रामीण क्षेत्र में आप रह रहे हैं तो ये बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये बिजनेस चलने लायक ही है। क्योंकि इस बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी चीज़ों की जरूरत होगी, जैसे कि घास हो गया, भूसा हो गया, बीमारी हो गया, जितना भी चीज़ चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो इस बिजनेस को यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में अपने गाँव में स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट प्राप्त होगा, क्योंकि भेड़ से प्राप्त ऊन, मांस, दूध, गोबर खाद, सींग तथा प्राप्त नए मेमनों को अच्छे कीमत में बेचकर अपने अर्निंग स्रोत को डेवलप कर सकते हैं आप। साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस को आप आसानी से कहीं पर भी कर सकते हैं। छोटा सा घर बनाया, शेड बनाया और स्टार्ट कर दिया। इसके लिए ज़्यादा बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बजट लगेगी तो आपके मेमनों के लिए, जिस मेमनों को आप शुरू करेंगे व्यवसाय में लेकर, जिस भेड़ को खरीद कर आप लगाएंगे, थोड़ा सा वहाँ पर बजट लगेगा। उसके बाद इसके लिए ज़्यादा बजट लगाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि हम बकरी पालन करते हैं गाँव में आमतौर से, उसी तरह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा इनकम भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने प्लानिंग बना लिया है, तो मैं बोलूँगा ये तो हाई पैमाने पे करना है या फिर मिडिल लेयर पर, यानी लो लेवल पर आपको नहीं जाना है, हाई लेवल पर या फिर मिडिल लेवल पर। यदि इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, अपने अर्निंग को, स्रोत को डेवलप कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं साथियों। गाँव में चलाकर इसको बहुत आसानी से भी चला सकते हैं, बहुत अच्छा खासा इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर जरूर बने हुए होंगे। यदि आप एक बेरोजगार है तो इस वीडियो को एक बेरोजगार तक जरूर शेयर कीजिएगा। इससे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। यदि आपने
आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना है साथियों। वीडियो को शेयर इतना कर दीजिए कि वीडियो में आग लग जाए साथियों। इंटरनेट के जितने भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर धड़ाधड़ करना है साथियों। वीडियो को शेयर करने में आपको कंजूसी थोड़ा सा भी नहीं करना है, वीडियो को धड़ाधड़ आपको शेयर करना है। यदि पसंद आए तो वीडियो को दूर दूर तक पहुँचाइए साथियों, क्योंकि हमारे गाँव में, हमारे शहरों में, हमारे देश में बेरोजगार की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद जाग जाएगी कुछ करने की, कुछ कर गुजर जाने की। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए उन बेरोजगार लोगों तक, क्योंकि यदि आप बेरोजगार हैं तो थोड़ा सा बेरोजगार को भी कुछ करने का अवसर जरूर प्रदान करवाइए साथियों। यदि वीडियो के इस पॉइंट तक आप बने हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा साथियों। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार के सदस्य बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।